वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कराची के मौसम के बारे में बात करेंगे और ईद का जो पहला दिन, दूसरा और तीसरे दिन में कैसा मौसम रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं क्या करें, पहले कि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अभी हम कराची के मौसम के बारे में बात करें तो अभी कराची के ऊपर काफ़ी अच्छे काले घने बादल छा चुके हैं और कराची के काफ़ी इलाकों में हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो चुका है। अगर हम सिस्टम की बात करें तो सैटेलाइट इमेज जो है हमको सैटेलाइट इमेज कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से नहीं चल रही, लेकिन अभी इसके मुताबिक कुछ इलाकों में बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। करीब बादल बन रहे हैं और बादल बने हुए हैं। कुछ दिन में कुछ इलाकों में कुछ हल्की बारिश शुरू हो जाएगी। अगर हम सिस्टम की बात करें तो अभी सिस्टम सेंट्रल ऑफ इंडिया में मौजूद है, जो आज रात को सेंट्रल इंडिया से बाईपास कर जाएगा। सेंट्रल इंडिया को छोड़ते हुए आगे बढ़ जाएगा आज रात या कल सुबह। कराची में सी ब्रीजेस चलना शुरू हो जाएंगी और उसकी वजह से समुद्री बादल की वजह से कुछ बारिशें हो जाएंगी। अभी सिस्टम कराची से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। ये 50 किलोमीटर दूरी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन में तब्दील हुआ रहा है। ये एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, एक लो साइक्लोनिक सर्कुलेशन में तब्दील हुआ रहा है, जो आगे चलकर अगर अभी अरबियन सी में है, आगे चलकर अगर साजगार सिचुएशन अभी बनती है तो ये एक लो प्रेशर, ये एक मीडियम साइक्लोनिक सर्कुलेशन या हाई साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा। और अगर ये हुआ तो आज कराची में हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश होगी और कुछ इलाकों में तेज़ बारिश भी होगी। वेस्टर्न इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिश होगी। अगर ये एक हाई साइक्लोनिक सर्कुलेशन या फिर एक लो प्रेशर में तब्दील दोबारा हो जाता है, इसके इम्कान बहुत कम हैं। कुछ घंटे ये डिसाइड करेंगे कि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन अगर ये एक लो प्रेशर बनता है या नहीं बनता। अगर ये नहीं बना तो वेस्टर्न इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है और कराची के कहीं कुछ इलाकों में बारिश नहीं होगी, कुछ इलाकों में बारिश होगी, कुछ इलाकों में बादल आएंगे, गरजेंगे, हल्की सी बारिश होगी, उसके बाद बारिश बंद हो जाएगी। स्लाइटेड थंडरस्टॉर्म आ जाने का इम्कानात मौजूद है। बारिशों के इम्कानात 50% तक मौजूद हैं। स्लाइटेड थंडरस्टॉर्म आने का इम्कानात मौजूद हैं। ये जो सिस्टम होगा, जो अभी सिस्टम आ रहा है, ये कल ये सेंट्रल इंडिया को छोड़कर साउथ गुजरात में दाखिल हो जाएगा। फिर परसों मतलब 12 को ईद की तीसरा दिन को ये रात के वक्त मुकम्मल तौर पर जो है सेंट्रल इंडिया से निकलकर ये मुंबई की जाने पहुंच जाएगा। जब ये मुंबई की जाने आएगा, जब ये गुजरात में दाखिल हुआ तो उसका थोड़ा सा पाथ अरबियन सी की जाने बढ़ जाएगा और ये थोड़ा सा पार्ट है, ये अरबियन सी में 40 को ये अरबियन सी में दाखिल हो जाएगा थोड़ा सा पार्ट। और वो जो सिस्टम होगा वो सिंध में दाखिल होकर कराची में काफ़ी ख़तरनाक, क्योंकि ये एक वेल मार्क लो प्रेशर या फिर ये टॉर्नेडो भी बन सकता है, एक साइक्लोन भी बन सकता है, लेकिन साइक्लोन बनने के इम्कानात बहुत कम हैं। अगर ये साइक्लोन बना तो ये ज़्यादा दिनों तक साइक्लोन की सिचुएशन में नहीं रहेगा। अगर ये कोई साइक्लोन बन जाता है तो ये कोई भी साइक्लोन की सिचुएशन थोड़ी घंटों के लिए बन सकती है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी और साइक्लोन बनने के इम्कानात इसमें ना होने के बराबर हैं। 2-3% चांसेस है कि साइक्लोन बन जाए, लेकिन कोई ख़ास इम्कान नहीं है। इसके लिए MGO को फेज़ 1 और 2 में आना पड़ेगा, जो एक टाइप ऑफ इम्पॉसिबल है, क्योंकि अभी ये 4 और 5 में है। इसको पूरा एक राउंड कंप्लीट करना पड़ेगा, 8 के बाद ही घूम के 1 और 2 में आएगा और साइक्लोन बनने के लिए 1 और 2 ही चाहिए होता है। लेकिन ये वैसे साइक्लोन ऑलमोस्ट नहीं बन सकता, लेकिन कुछ ना कुछ इम्कान मौजूद हैं। उसके बाद ही सिंध में जाकर जैसे ही सिस्टम होगा, इससे काफ़ी अच्छी तूफ़ानी बारिशें होंगी। जुम्मे के दिन 15 को दोबारा बादल बनना शुरू हो जाएंगे और पूरे कराची में बारिशें शुरू हो जाएंगी। उसके बाद ये जो सिस्टम होगा जो अरबियन सी में होगा,
ये एक वेल मार्क लो प्रेशर या अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन सकता है। और अगर ये अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना तो हवा का रुख मतलब सच में हवाएं तो चलेगी लेकिन आंधी नहीं चल सकती, क्योंकि और अगर आंधी चली तो साउथ में चलेगी, क्योंकि उस वक्त 9 किलोमीटर की हवाएं चलेंगी और ये काफ़ी कम होगी लेकिन काफ़ी अच्छी खतरनाक गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। ये एक वेल मार्क लो प्रेशर या हाई एक मीडियम वेल मार्क लो प्रेशर है जो जल्द कराची में बारिशों का सबक बनेगा। 12 से ये सिस्टम दाखिल होना शुरू हो जाएगा, मतलब ईद के तीसरे दिन या ईद के फ़ौरन बाद ये सिस्टम सिंध में दाखिल हो जाएगा। ईद के फ़ौरन बाद ये सिस्टम का इन्फ्लुएंस सिंध में पड़ने लग जाएगा। उसके बाद 4 को मतलब ईद के कहते हैं 5वें दिन ईद गुजरने के बाद 2 दिन के बाद ये सिस्टम जो है सिंध में दाखिल हो जाएगा। काफ़ी तेज़ बारिश हो सकती है इससे सिंध में। और जो अभी का सिस्टम है वो तो मुकम्मल तौर पे कराची में ख़त्म हो चुका है। 15 से फिर सिस्टम यहाँ अरेबियन सी में चला जाएगा। उसके बाद ये सिस्टम कराची में काफ़ी अच्छी बारिशों का सबक बनने का 16 के बाद ये सिस्टम अरेबियन सी में 16 को भी होगा। पूरे दिन 16 में कराची में बारिश होंगी बिना गरज चमक के साथ। उसके बाद 17 को ये सिस्टम दोबारा अरेबियन सी के साइड पर रहेगा। 17 की सुबह को ये सिस्टम का कुछ पोर्शन टूट कर इन पोर्शन में गरज चमक नहीं होगी, इसका कुछ पोर्शन टूट कर कराची की तरफ चला जाएगा। उसके बाद थोड़ी सी गरज चमक की बातें इसकी वजह से बनेंगे कराची के ऊपर, तो थोड़ी गरज चमक हो सकती है। उसके बाद 17 को ये सिस्टम मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। ये तीसरा सिस्टम है। सबसे पहला सिस्टम था वो जून को आया था, जो करीब था, और 22 को जो बारिश हुई थी उस सिस्टम की वजह से हुई थी। दूसरा सिस्टम है और तीसरा सिस्टम है। फिर 18 को ये सिस्टम मुकम्मल तौर पे सिंध में ख़त्म हो जाएगा। और फिर 19 का उसके बाद एक और सिस्टम खलीज बंगाल में तशील पा सकता है। उसके बारे में अभी तक इतनी रिपोर्ट नहीं है। 19 की रात से एक सिस्टम खलीज बंगाल मिड ऑफ इंडिया से ये होता हुआ मुंबई में दाखिल होगा, लेकिन सिस्टम के अभी मुकम्मल साथ नहीं है। जब तक दूसरा सिस्टम शुरू नहीं हो जाता या फिर दूसरा सिस्टम ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हम उसको कुछ नहीं कह सकते। अभी तक ये प्रोग्राम में तब्दीली होती है, हम जल्दी आ जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।